हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोग। ठीक है, अभी तो मेरा रोग का ही सीरीज चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में भी हम रोग के बारे में बात करेंगे और मुख्य तौर पर हम दो प्रकार के रोगों की बात करेंगे। ठीक है, एक होता है, आपने नाम सुना होगा टाइफाइड, आपको हुआ भी होगा, मुझे भी हुआ है ना। तो टाइफाइड के बारे में आज उसका पोस्टमार्टम करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया आपने नाम सुना होगा, न्यूमोनिया मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ है। तो इन सारी जो जनरल बीमारियां हैं, इनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है कि आखिर क्या होता है, इनके लक्षण क्या हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्लियर इस लाइव वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ये जो कॉमेडी वीडियो, ये सब आल जाल वीडियोज जो होते हैं, उन वीडियोज को आप पिछला वीडियो नहीं भी देखे होंगे ना, तो इसे देखना पड़ता है और देखिएगा तो मज़ा आएगा। लेकिन ये वीडियो स्टडी वाला है, पढ़ने लायक है, आपके लाइफ की बात है ना, मेरे भी लाइफ की बात है। तो वीडियो को पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो और बेटर रहेगा, और ये वीडियो तो पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज वीडियो चल रहा है, क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम और इंटरेस्टिंग बनाते हुए, इसे मतलब कि देहाती लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि लाइव में जब तक आप बने रहेंगे लाइव वीडियो में, तब तक हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और वीडियो को और इसे छोड़ कर ना जाए लाइव क्लास को। ठीक है, लाइव में बने रहिए, क्योंकि लाइव बिल्कुल फ्री है, आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि थोड़ा सा नीचे मैं समझा देता हूँ जो रोग मैंने बताया था। ठीक है ना, रोग किससे होता है फ्रेंड्स? रोग जनक से होता है। रोग किससे होता है? रोग जनक से होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? रोग किससे होता है? रोग जनक से। इसके बाद आगे रोग जनक क्या होते हैं, है ना। रोग जनक क्या होते हैं? एक नंबर में सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। दो नंबर में कवक हो गया। ठीक, उसके बाद तीन नंबर में कृमि। समझ में आया? तीन प्रकार के सूक्ष्म जीव हो गया, कवक हो गया, इसके बाद कृमि हो गया। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कवक को फंगस कहते हैं। ठीक है, कवक को फंगस कहते हैं और कृमि को वर्म्स कहते हैं। जैसा कि कृमि भी दो तीन प्रकार का होता है, चपटे कृमि, गोल कृमि, शायद आपने नाम सुना होगा पिछली क्लासेस में। ओके, उसके बाद सूक्ष्म जीव को क्या होता है? सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म माने अत्यंत छोटा, और जीव माने जीव जो भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर होइएगा कि सूक्ष्म जीव में तीन चीजें आती है। एक नंबर में जीवाणु, बैक्टीरिया, और दो नंबर में विषाणु, वायरस। वायरस का तो नाम ही मतलब पूरे जिंदगी खराब करके रखा है ना। उसके बाद प्रोटोजोन, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अभी मेन टॉपिक जो टाइफाइड है उस पर नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा, एक बीमारी आपने नाम सुना होगा, दाद खाज खुजली होता है, आपको भी और मुझे भी हुआ है। ठीक है, एकदम स्लो मोशन में मैं पढ़ा रहा हूँ आज, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना। तो दाद खाज खुजली जो है, ये क्यों होता है, कैसे होता है और किससे होता है? ठीक है ना, इसके बारे में हम क्लियर अभी करते हैं। सो वीडियो को बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना। तो देखिएगा कि जो नमी, जहाँ पे नमी होता है, कवक एक नंबर में, कि ये जो होता है ना दाद खाज खुजली, ये कवकों की वृद्धि से होता है, कवकों की वृद्धि से। और ये कब होगा फ्रेंड्स? कवक की वृद्धि ज़्यादातर कब होती है? फंगस, जो कवक फंगस होते हैं, इनका वृद्धि सबसे ज़्यादा कब होता है? वर्षा ऋतु में। अब खुजली की बात वर्षा ऋतु में कहाँ आ गई यार, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए ठंडे के दिन में, या ठंडे के दिनों में, या बरसात के दिनों में मैंने क्या किया, अपने जो कपड़े हैं, कपड़ों को मैंने धोया। ठीक है, वर्षा हो रही है, धूप का तो नाम ही नहीं है। ठीक है, धूप का तो नाम ही नहीं है, वर्षा हो रही है। ड्रेस को हमने छाँव में सुखाया, क्योंकि धूप नहीं आ रहा है, पानी ही पानी बरस रहा है, तो उसको क्या करेंगे, घर में ही कहीं पे देखकर उसे सुखाने का कार्य करते हैं। ठीक है,
तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं होता है, हल्का सूखता है और हल्का नमी रहता है ना। यानी कि कपड़े गीले ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ी में, मान लीजिए ज़्यादातर मेरे साथ कब होता था कि जब मैं स्कूल जाता था तो अपने ड्रेस को तो साफ ड्रेस बनकर जाना अनिवार्य था, तो इस टाइप में हो जाता था कि ड्रेस को साफ करते थे बरसात के मौसम में, तो सूखता नहीं, गीला ही बनकर जाना पड़ता था हड़बड़ी में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर बरसातों के मौसम में ड्रेस को साफ कर दिया जाए और वो सूखा नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि शरीर में वैसे जगह जहाँ पे ऑक्सीजन भी हो, नमी सब हो, ठीक है, तो वहाँ पे कपड़ों को, अगर गीले कपड़ों को हम पहन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कवकों की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण इनका प्रकोप बढ़ने लगता है, खुजलाहट होने लगेगा, दांत खाज खुजली सब होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, ठीक है। अब आते हैं जो मेरा टॉपिक है, मेन पॉइंट, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड के बारे में समझते हैं। हेलो दोस्तों, आ गया टाइफाइड, देखना बच के रहना कहीं हो ना जाए। ओके, आते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइफाइड। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मैंने बताया रोगजनक होते हैं ना, सूक्ष्मजीव से होते हैं, है ना, कवक से होते हैं और कृमि से होते हैं। ओके, अब सूक्ष्मजीव में भी 3 चीज़ आते हैं, एक जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं और उसके बाद प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। तो ये रोगजनक होते हैं, यानी कि इनके कारण रोग हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स, जो सूक्ष्मजीव था ना, सूक्ष्मजीव, इसका नंबर 1, जो सूक्ष्मजीव में नंबर 1 था जीवाणु। जीवाणु से होने वाले रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। देखिएगा, जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर में, टाइफाइड, ठीक ना। टाइफाइड का स्पेलिंग होता है TYPHOID, टाइफाइड। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है, ऊपर लिखा हुआ है क्लियर, साल्मोनेला, ठीक है, टाइफी। क्या नाम है, याद रखना, साल्मोनेला। पूछ देता है कि टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड, ज्वर होता है। ज्वर का अर्थ क्या होता है, ज्वर का अर्थ क्या होता है, बुखार होता है। बुखार मैंने बताया था कि बुखार क्या है, कोई रोग नहीं है, बुखार एक रोग का लक्षण होता है, ठीक है। तो टाइफाइड क्या है, एक बीमारी है और इसमें ज्वर होता है, यानी कि बुखार, यही इसका लक्षण है। अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, कैसे हो जाएगा, किस कारण से हो जाएगा, क्या अपने आप हो जाएगा टाइफाइड हमें, है ना। इस किसी भी काम करने का कोई रीजन होता है, तो शरीर में बुखार, तो बुखार का लक्षण और टाइफाइड हमें बीमारी ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है, हमारे जो दैनिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ गलत हो रहा है जिसके कारण टाइफाइड हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है, एक नंबर में इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर में पहुंच जाता है, यही इसका रीजन है। संदूषित भोजन और पानी, संदूषित मतलब दूषित, गंदा, भोजन और पानी हमारे शरीर के जब अंदर जाता है, वैसे तो अमाशय अम्लीय होता है ना, अमाशय अम्लीय होता है, वहाँ से मैक्सिमम बचता नहीं है। जो भोजन है वो जो भी जीवाणु जा रहा है मैक्सिमम अमाशय में ही मार दिए जाते हैं। बट अगर चले भी गए, ये तो उसको जीवाणु को तो नहीं मालूम है ना कि अमाशय में हमें मार दिया जाएगा, वो तो जाएगा ही। अब जब आंत में जाएगा, छोटी आंत में, तो वहाँ पे क्या होता है, पाचन प्रक्रिया, मैंने बताया था कि भोजनों का जो भोजन मेरा पच के विलयन के रूप में जमा हो जाता है छोटी आंत में, तो वहाँ से उसका अवशोषण होता है, ठीक है। और जब भोजन का अवशोषण होगा तो जीवाणु का भी अवशोषण जरूरी है, जीवाणु का भी हो जाएगा। जब आंत में जाएगा तो ये रक्त के द्वारा क्या हो जाता है, शरीर में पहुँच जाता है, जिसके कारण लक्षण दिखाई देता है ज्वर का, उच्च ज्वर का, बुखार आने लगेगा, ठीक है। तो हमें समझना है कि अभी लक्षण मैंने नहीं बताया, लक्षण बता रहा हूँ, तब समझना है कि टाइफाइड है, ठीक है। उसके बाद लक्षण की बात करते हैं। लगातार उच्च ज्वर, यानी कि मैंने क्या बताया था एक बार,
कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सामान्य ताप कितना होता है। शरीर हमारा कितना डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। 37 डिग्री सेल्सियस तक ताप हमारे शरीर में होता है। अब उच्च ज्वर कितना हो जाएगा, ये पकड़ लेगा 37 से 38 तक भी नहीं रहेगा। 38 तक है तो सामान्य बुखार माना जाता है लक्षण में। ये कितना चला जाएगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। लगातार जब तक टाइफाइड रहेगा तब तक 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा शरीर का तापमान रहेगा, यानी कि बुखार ही बुखार। ये तो हुआ पहला लक्षण। उसके बाद साथ ही कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा लक्षण नंबर 3, पेट में पीड़ा। पेट किसको बोलते हैं, पेट किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पेट नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेट अमाशय को बोलते हैं। यहाँ पे पेट की जगह पे हम अमाशय भी लिख सकते हैं। अमाशय में पीड़ा या पेट में पीड़ा। बात देखिए तो कई को कारण मैंने बताया, 1 उच्च ज्वर, 2 कमजोरी, 3 पेट में पीड़ा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर दिया है कब्ज। कब्ज, खाना सही से नहीं पचना, ठीक है, मल त्याग अच्छे से नहीं होना, इसे बोलते हैं कब्ज। तो ये हो गया लक्षण। उसके साथ सिर दर्द, माथा दर्द करने लगेगा, ये लक्षण हुआ 5वां। और लास्ट हो जाएगा कि जब मल त्याग नहीं होगा, कब्ज बनाया हुआ है, पेट में भी दर्द हो रहा है, और पेट में भी दर्द हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो भूख ना लगना, ये तो स्वाभाविक है, इत्यादि। इस प्रकार से लक्षण अगर हमें होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि टाइफाइड हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, टाइफाइड हो गया है हमें, ठीक है। तो डॉक्टर लोग से सलाह लिया जाए। अब आते हैं गंभीर मामलों में। ये तो हुआ इतना। अगर इसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब ये 6 लक्षण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइफाइड हमें है और हम इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो मामला तो गंभीर होते ही जाएगा ना। किसी भी केस का सुनवाई अगर जल्दी नहीं होता है तो मामला गंभीर होता जाता है, आगे चलकर गंभीर। तो उसी तरीके से गंभीर मामलों में जो आंत होता है उसमें छेद हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि छेद होने का रीजन भी बताता हूँ। इतना तो जबरदस्त तापमान रहेगा शरीर का, टेम्परेचर हाई रहेगा हमेशा। ऐसा टेम्परेचर हाई रहेगा, कोई शरीर में टच कर रहा है तो वो भी गर्म हो जाएगा हमारे ही तरफ। उसके बाद पेट में पीड़ा है, कब्ज है, सिर दर्द और भूख न लगना, ठीक है। तो इस बीच में ये रीजन है, यानी कि छोटी आंत तो ऑलरेडी भरा हुआ है, कब्ज उब्ज है तो सब ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसमें मामला गंभीर होते जाएगा। तो उसमें छेद भी हो सकता है, हो जाएगा ना, और आगे चलकर मृत्यु भी हो सकता है, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ओके। उसके बाद अगर इसका परीक्षण कराएं, ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार कि टाइफाइड जो होता है, यानी कि साल्मोनेला टाइफी, इसका परीक्षण कहाँ होता है, तो विडाल परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी को टाइफाइड हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक कैसा लगा और समझाने का कॉन्सेप्ट कैसा है, ये आप हमें चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लाइव जो चल रहा है इसे हमेशा तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, ठीक है, एकदम लास्ट तक देखिएगा। अब इसके बाद जो मेरा नंबर है निमोनिया का, अब निमोनिया का पोस्टमार्टम करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, तो दोस्तों आपकी हम लेकर आए हैं निमोनिया को, ठीक है। निमोनिया जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो निमोनिया है, निमोनिया भी जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में समझते हैं कि कौन सा जीवाणु है भाई कि निमोनिया करा देता है। उसके बारे में देखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। पता है जीवाणु के नाम से ही बीमारी का नाम हो गया है। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, तो उसको टाइफाइड बोल दिया गया। अब ये बोल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो ये निमोनिया हो गया। इसके साथ ही एक और इसके साथ है, इन दो को मिलकर ये बीमारी पैदा करता है। हीमोफिल्स दिया है, हीमोफिल्स देख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स, ये 2 बैक्टीरिया मिलकर निमोनिया करा देते हैं। उसके बाद आगे इस रोग में होता क्या है, जो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस जानते हैं, फुफ्फुस फेफड़ा, ये जितना है ना फेफड़ा, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, इंग्लिश में लंग्स बोला जाता है। तो फुफ्फुस में जो कोशिकाएं होती है, आप समझ में आया, श्वसन तंत्र में नेटवर्क पकड़वाइए।
फौजी नेटवर्क श्वसन तंत्र में पकड़वाइए कि जो जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें फुफ्फुस था, उसके अंदर कुपिकाएँ थी, ठीक ना। कुपिकाएँ हजारों लाखों करोड़ों संख्या में होती है, तो उनमें क्या हो जाता है, कुपिकाएँ संक्रमित हो जाती है। जब कुपिकाएँ संक्रमित हो जाती है तो यहाँ से साफ होता है कि जो बीमारी है वो संक्रमित होने वाला है ना। तो जो फुफ्फुस में कुपिकाएँ संक्रमित हो जाती है तो किस चीज़ से संक्रमित होती है, इन्हीं दोनों की वजह से, ये दोनों से संक्रमित हो जाती है। जो मेरा फेफड़ा है, फेफड़ा में जो कुपिकाएँ होती है वो इन दोनों से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स से संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण क्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप यानी कि संक्रमण के बाद कुपिकाओं में तरल भर जाता है, यानी कि पानी जैसा पदार्थ भर जाता है। आपने देखा होगा कि आपको जब मामूली सा भी सर्दी होता है तो नाक से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है, ठीक है। तो उस टाइप से जो मेरा कुपिकाएँ होती है, कुपिकाएँ में वो क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं एक तरल पदार्थ के रूप में, यानी कि पानी के रूप में वहाँ पे जमा हो जाती है। किस से संक्रमित होने के बाद, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स जब संक्रमित होते हैं इनसे, जब हमारे लंग्स में जो भी होते हैं कुपिकाएँ होती है वो संक्रमित होती हैं, तो एक तरल पदार्थ बन जाता है कुपिकाओं में, ठीक है। उसी को इसका ये बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो भर जाता है तो आप जानते हैं ना कि जब उसमें वो तो किस चीज़ के काम के लिए है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान, उस जगह विनिमय होता है ना। कुपिकाएँ में क्या होता है, विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और अंदर से जो रक्त से CO2 आता है वो बाहर जाता है, होता है, इस टाइप से होता है। उसके बाद अब बताइए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर अगर पानी का एक्सचेंज होने लगे, वायरस जाकर भर जाए, अरे वायरस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया अगर भर जाए, तो क्या ऑक्सीजन की कमी शरीर में होगी या नहीं होगी, होगी, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाएगा, होगा ही होगा, क्योंकि उसमें तरल पदार्थ जमा हो जा रहा है और बाहर से जो मेरा ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन सही से नहीं आ पा रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे वो है गैस का एक्सचेंज जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब देखिएगा इसका लक्षण क्या है, लक्षण तो ज्वर है ही, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें आपको ज्वर तय है, भले ही हल्का हो ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन ज्वर होता ही है, क्योंकि ज्वर मतलब अर्थ होता है बुखार, और बुखार एक सामान्य लक्षण होता है किसी भी बीमारी का। उसके बाद ठिठुरन माने कपकपी होता है ना, कपकपी, जब अभी उसके बारे में और समझते हैं। उसके बाद खांसी तो होना तय है, क्योंकि यही तो मेन लक्षण है, ठिठुरन और खांसी। बुखार बहुत सिंपल होता है, उसके साथ सिर दर्द होगा इत्यादि, इस टाइप से लक्षण आते हैं। तो इस टाइप से अगर आपके पास लक्षण आए तो क्या कहना है कि निमोनिया नामक बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ चुका है, हमें निमोनिया हो गया है। निमोनिया का एक स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग है, PNEUMONIA, पी से स्टार्ट होता है, बट पी एकदम साइलेंट हो जाता है। जीव विज्ञान में यही तो खासियत है कि जो कोई भी बड़ा लेटर है तो उसमें बीच बीच में से कुछ लेटर एकदम साइलेंट कर दिया जाता है, और इतना लंबा होता है ना, जब वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए मिलता है तो उसमें इतना लंबा इंग्लिश का वर्ड होता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा कि अगर यही मामला गंभीर हो जाए तो क्या होगा। अभी तो सिंपल लक्षण ये मैंने बताया, लेकिन गंभीर हो जाए तो क्या होगा। गंभीर मामलों में होठ ये और हाथ की उंगलियों की नाखूनों, हाथ की उंगली का जो ये नाखून नज़र आ रहा है और जो होठ है वो उसका रंग चेंज होने लगता है। अब तो ठंडी में ऐसे भी होता है, या ठंडी के दिन में, कि आप एक परीक्षण करके देख सकते हैं अपने आप से। ये जो उंगली है ना, इसमें रस्सियों से बांध दीजिए, पतीला रस्सी से, ठीक है, 2 से 3 बार लपेट दीजिए इसको टाइट, एक बैग खोलिए, नीला कलर में नजर आएगा, यानी कि वहाँ पे रक्त अच्छे से नहीं पहुँचने पा रहा है, बंधा जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो नीला पड़ जाता है, होता है ना। तो इसी टाइप से देखिएगा ठंडी के दिनों में मैक्सिमम यही होता है कि शरीर का रंग हल्का हल्का नीला होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, और निमोनिया हो जाए तो पक्का होना ही है। उसके बाद अब बताइए कि ये क्यों होता है, नीला धूसर क्यों होता है। होठ और सांस लेते हैं हम नाक से, शरीर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, निमोनिया जब होता है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। और जो हाथ की उंगली का नाखून है तो इस टाइप से
ये मृत कोशिकाएं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रंग और होने लगेगा, नीला कलर का होने लगेगा। उसके साथ ही होठों का रंग नीला कलर का होने लगेगा। अब देखिएगा, ये एक बात याद रखिएगा कि जो ये संक्रमित रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज है, सांस के द्वारा फैलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो मान लीजिए हम ही रोगी हैं, हमारे रोगी मान लीजिए, और बगल में एक स्वस्थ आदमी खड़ा है, हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसी जगह खड़ा है, तो उसको भी निमोनिया होने का चांस ज़्यादा है। संक्रमित बीमारी है, संक्रमित डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज है। अब बताइए कि जो अस्वस्थ है, जो मरीज है, निमोनिया का मरीज है, उसका गिलास या बर्तन या वस्तुओं के इस्तेमाल से भी हो जाता है। मरीज का अगर आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी, मतलब उसका वो जो चीज़ को छू रहा है, मतलब कि वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो गिलास से पानी पी रहा है, जिस बर्तन से खाना खा रहा है, उस बर्तन को आप अगर यूज करते हैं तो आप भी निमोनिया का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा निमोनिया, और एक इसके जस्ट पहले बताया टाइफाइड, और उसके बाद भी एक मैंने बताया था दांत खाज खुजली। अब इसके बारे में अभी और डिटेल्स के बारे में, मतलब 12th का सिलेबस में जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे ना, जीवाणु से होने वाले रोग थे, जीवाणु से होने वाले रोग 12th क्लास में 2 रोगों के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड, उसके बाद 2 नंबर पर क्या मैंने बताया, निमोनिया। बाकी और जो रोगों के बारे में आपको चाहिए वीडियो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लाइव सेशन में इतने चीज़ों का हुआ डिस्कशन। कैसा लगा टॉपिक आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन एक नेक्स्ट और शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो बार बार कहते आ रहे हैं कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इससे अगर रिलेटेड जो टॉपिक मैंने बताया, तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट पैदा हो, उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि डाउट को आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ओके।